हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कंप्यूटर का जो अपन पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना उसका, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कंप्यूटर के कराऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे 1000 से 2000 के बीच जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे ना कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे अपन कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जिस किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे, तो आप इजीली कर लोगे। और आपको पता है कि कंप्यूटर तो वो सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे अभी रेलवे ये टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई हुई है, ग्रेड ए हो गया, ग्रेड 1 मतलब हो गया। तो इसमें देखो ना काफी मतलब कि कंप्यूटर जो है 20 या 25 मार्क्स का ऐसा कुछ है। और हर एग्जाम में कोई सा ही देख लो, यही नहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो। तो फ्रेंड्स, आज जो पार्ट में लेके आई हूँ कंप्यूटर का, उसका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें से आपको बताना है कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो पास्कल है ना, पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। यहाँ पे पूछा है कि नेटवर्क में लैन का पूरा नाम। देखो, नेटवर्क में लैन का पूरा नाम याद करो। मैंने लैन का भी बताया था, वैन का भी बताया था, मैन का भी बताया था, सबका मैंने फुल फॉर्म बताई हुई है। तो लैन का अपन ने क्या बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क। जो कंप्यूटर का अपन ने फर्स्ट पार्ट कराया था ना, उसमें मैं ये सारी चीजें करा चुकी हूँ। देखो, उसमें मैंने आपको बताया था, लैन का बता दिया था अपन ने, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर अपन ने बताया था, मैन का भी बताया था। मैन का मैंने क्या बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया मैन का। देन उसके बाद अपन ने और कौन सा बताया था, वैन का बताया था। ठीक है, वैन का क्या बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क बताया था वैन का। ठीक है, वैन का क्या बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से सारी फुल फॉर्म बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रिया जो है, उनका जो सेट होता है वो क्या कहलाता है। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए नियम और प्रक्रिया जो होती है, उनका जो सेट है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डैश एक छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन है आइकॉन, लोगो, इमेज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन तो इजी सा क्वेश्चन है, देखते के साथ आपको आंसर आना चाहिए। जो आइकन्स होते हैं ना, वो छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पूछा है कि कंप्यूटर में बस एक खालिस्तान तरह का होता है। तो कंप्यूटर में जो बस है ना, बस की अपन बात करें तो ये क्या होता है, एक एरर तरह का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में डॉट टीएक्सटी, डॉट डीओसी, डॉट एसएमपी ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। क्या होते हैं, फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होता है ना, उसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो होते हैं उसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो टेक्नोलॉजी होती है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो बाइनरी अंक जो होते हैं, देखो कई बार पूछे जाते हैं कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, तो 0 और 1 होता है बाइनरी नंबर। ठीक है,
तो इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला है कि 0 और 1 जो कि बाइनरी अंक है, इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीरो का मतलब क्या होता है। तो जीरो का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ। और ये जो 1 है ना, 1 का मतलब होता है ऑन। इसका मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। डाटा हायरार्की जो है उसका आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, बिट। बिट के बाद बाइट, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, और फिर लास्ट में आता है डाटाबेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टार्टिंग में बिट ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ आपको बताना है कि MICR प्रणाली जो है इसका यूज कहाँ लिया जाता है। तो MICR जो है इसका यूज मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट पार्ट में। इसका यूज किया जाता है बैंकिंग प्रणाली में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो बैंक होते हैं ना उनमें किया जाता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी, ये जो MICR है इसकी फुल फॉर्म भी अपन ने बताई थी। MICR की फुल फॉर्म क्या बताई थी, एम फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से बताना है सही क्रम कौन सा है। स्टोरेज मेमोरी होती है ना, उनका यहाँ पे पूछा है, सही क्रम पूछा है। तो ये ध्यान रखना, सीडी, सीडी के बाद डीवीडी, डीवीडी के बाद बीआरडी, और बीआरडी के बाद होता है HVD। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्यूटर जो है वो कौन से सिग्नलों के प्रारूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल सिग्नल होते हैं ना, डिजिटल सिग्नल, उनके रूप में ये डाटा को भेजता है और प्राप्त करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो कंप्यूटर जो है ना वो किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो ये करता है फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैच, फिर करेगा डिकोड, फिर करेगा एग्जीक्यूट। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्टरी जो है उसके भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है, उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां, जो एरर होते हैं ना, उसको ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी सॉफ्टवेयर कोड है उसमें एरर फाइंड आउट करने की जो प्रक्रिया है उसको डीबगिंग कहते हैं। ऑप्शन ए, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट में जो यूआरएल में, वेबसाइट का जो यूआरएल होता है ना उसमें HTTP क्या होता है। HTTP का बताओ क्या होता है, HTTP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HTTP का पूछा गया है। तो कंप्यूटर का जो यूआरएल होता है उसमें HTTP की बात करें तो ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। और देखो कई बार एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, ये तो चलो अपन ने देख लिया कि भाई क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, बट कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, ये भी ध्यान रखना, ओके। और इसमें देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की अपन ने फुल फॉर्म देख ली, साथ ही साथ ये जो यूआरएल है ना इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लॉजिकल सीक्वेंस जो होता है उसमें डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं। तो लॉजिकल सिग्नल्स जो होते हैं उसमें जो डाटा है उसको व्यवस्थित करने की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है सॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है, ऑप्शन है
चार ऑप्शंस आपके सामने, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, विंडोज टूल या फिर हार्डवेयर। तो जो कंप्यूटर वायरस होता है ना, वो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो ट्रोजन यहाँ पे है ना, ये टोरजन हॉर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोरजन हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन ए। ट्रोजन हॉर्स ये वायरस का नाम है जो कि क्या करता है, स्वयं खुद को ये और बाकी का और जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ना, उनके साथ जोड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मालवेयर सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल है? वो कौन सा मालवेयर है जो सबसे तेज हमले का एग्जाम्पल माना जाता है? तो वो है डीडीओएस अटैक। क्या होगा? डीडीओएस अटैक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पैम मेल। ये तो आपने देखा भी होगा, जहां पे अनवांटेड मेल्स जो आते हैं ना, तो ये किसके द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पैम है ना, इसका प्रकार है कौन सा है? स्पैम मेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अवांछित यानी अनवांटेड जो मेल्स वगैरह होते हैं ना, वो भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पहला कंप्यूटर नेटवर्क बताओ कौन सा है? ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्फानेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्फानेट। क्या आंसर होगा? अर्फानेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कई बार ही पूछा जाता है पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कौन सा है? अर्फानेट। कई बार ही पूछा जाता है कि अर्फानेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो अर्फानेट की फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो है वो फुल फॉर्म होती है किसकी? अर्फानेट की। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलो। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। इस्टेब्लिश की बात करें तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है 1969 में अर्फानेट आया, 1969। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी की जल्दी से फुल फॉर्म बता दो, बहुत ही इजी फुल फॉर्म है इसकी और काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रेंड्स, टीसीपी आईपी जो है ना, इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या होती है? ट्रांसमिशन। टी से तो हो जाएगा ट्रांसमिशन, सी से हो जाएगा कंट्रोल और पी से हो जाएगा प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन, कंट्रोल, प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो आईपी है ना, ये आईपी इससे हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कंट्रोल प्लस सी, इसका बताओ इसका यूज किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल सी का यूज लिया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा है उसको आपको कॉपी करना है तो उसके लिए कंट्रोल सी का यूज लेते हैं। तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कट है ना, ऊपर ही ऊपर देखो कट दिया हुआ है, तो कट का यूज, कट के लिए जो शॉर्टकट होती है वो कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, और पेस्ट के लिए क्या होती है? पेस्ट के लिए होती है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, ये होती है, ये भी ध्यान रखना। अनडू के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल शॉर्टकट। अच्छा, सेलेक्ट ऑल जो है उसकी शॉर्टकट बतानी है। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की जो होती है ना, वो होती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए आप कर दोगे तो जितना भी डाटा है वो कंप्लीट क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला जो प्रिंटर होता है वो कौन सा है? जिसको अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर।
कौन सा है? लेजर प्रिंटर। और इसकी जो स्पीड होती है ना वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सीक्वेंशियल एसेस का उदाहरण बताओ कौन सा है? चार ऑप्शंस आपके सामने, पेन ड्राइव है, एचडीडी है, डीवीडी है या फिर मैग्नेटिक टेप है। तो इसमें से सीक्वेंशियल एसेस की बात करें तो इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो पोर्टेबल कंप्यूटर है नोटबुक पीसी। नोटबुक पीसी जो है ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पर्सनल कंप्यूटर के अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, जिसको अपन बोलते हैं वेस्ट, इनको क्या कहा जाता है? तो अपना जो पर्सनल कंप्यूटर होता है इसके अंतिम जीवन द्वारा उत्पन्न जो वेस्ट जो होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं ई कचरा कहते हैं। ऑप्शन ए ई कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच जाते हैं। देखो कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं ब्राउजर। ब्राउजर का यूज करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच जाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल डब्ल्यू जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत बार देखने को मिला है क्वेश्चन, ये तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कोई जो भी है, मतलब जैसे किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहलाता है हैकर कहलाता है। ठीक है, हैकर। आपने सुना होगा कई बारी कि जैसे किसी की कोई साइट हैक कर लेते हैं, जैसे कोई फेसबुक हैक कर ली, कंप्यूटर हैक कर लिया, तो वो क्या होते हैं? हैकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्फानेट की फुल फॉर्म देखो। अर्फानेट की फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। आप सभी लोग बताओ अर्फानेट की फुल फॉर्म तो क्या है और अर्फानेट जो है वो कब आया था? बताएं। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले आपको बताया था, तो बताइएगा क्या आंसर होगा। देखो अर्फानेट की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और अपन ने क्या बताया था, अर्फानेट की बात करें तो इसका स्टेब्लिशमेंट जो है ये स्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो, बताइए। एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 700 MB। ऑप्शन सी 700 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम की फुल फॉर्म देखो। रैम की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम असेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी रैंडम असेस मेमोरी। और जो ये रैम है ना, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है डी रैम होता है। डी रैम जो है इसको बोलते हैं अपन डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी। और एक होता है एस रैम होता है, एस रैम। एस रैम को अपन बोलते हैं स्टैटिक रैंडम असेस मेमोरी। ठीक है, और ये किस टाइप की मेमोरी होती है? रैम वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? एमएस एक्सेल की बात करें तो ये एमएस ऑफिस जो है ना उसका अभिन्न अंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमएस ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बताना है जो एमएस ऑफिस जो है इसका एक फीचर जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ऑटोमेटिक रूप से सेव करता है, वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है ऑटो सेव कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि ऑटोमेटिक सेव कहलाता है, तो ऑटोमेटिक सेव करता है तो ऑब्वियस की बात है उसे हम कहेंगे ऑटो सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश फॉर्मेटिंग के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रदान करता है। ये कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है फ्रेंड्स ये फॉर्मेटिंग टूल बार जो है ना ये करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो इसमें क्या है, जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ना, इसमें बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ये सारे टूल यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड,
हाँ, आपसे पूछा जा रहा है माउस जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये तो पिछली बार भी अपन ने किया था। माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दिया हो ना, तो अपन को सेलेक्ट करना है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर किस प्रकार का एग्जाम्पल है। मॉनिटर, मॉनिटर का भी मैंने बताया था इनपुट डिवाइस, सॉरी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, स्कैनर हो गया, और माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गए, ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इसका आंसर बताओ, किस प्रकार का मॉनिटर सबसे अधिक लागत प्रभावी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एलईडी मॉनिटर। क्या हो जाएगा, एलईडी मॉनिटर जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। डिस्क को संक्रमण से बचाने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। डिस्क होती है, उसको संक्रमण से बचाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं एंटीडोट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेट पर किसी संसाधन यानी कि कोई रिसोर्स जो होता है उसका स्थान उसके किसके द्वारा दिया जाता है। तो इंटरनेट पर कोई भी रिसोर्स ले लो, उसका जो स्थान है ना, उसकी यूआरएल के द्वारा दिया जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, एक अनक्रिप्टेड फॉर्मेट जिसमें स्टोर प्रोडक्ट जानकारी का उपयोग ज्यादातर प्रोडक्ट की पैकिंग पर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वो कहलाता है बारकोड। क्या कहलाता है, बारकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है। कोई भी कोड है उसको सांकेतिक शब्दों में बदलना कहलाता है एनक्रिप्शन कहलाता है। ऑप्शन ए, एनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट का मतलब बताओ, यानी कि टेलनेट की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा रही है। वैसे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि टेलनेट की फुल फॉर्म होती है, टेल से हो जाएगा टेलीफोन और नेट से हो जाएगा नेटवर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसकी भौतिक व्यवस्था की बात करें तो ये कहलाती है टोपोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, टोपोलॉजी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल। अब देखो यहाँ पे यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, और यूआरएल की फुल फॉर्म अब तक आपको रट चुकी होगी, मैं कई बार ही बता चुकी हूँ, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नवीनतम टेक्निक जो है वो कौन सी है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, नोटबुक पीसी हो गया, टैब कंप्यूटर, सरफेस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो इनमें से नवीनतम टेक्निक की बात करें तो ये है सरफेस कंप्यूटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में कोई भी टेक्स्ट है उसको हमें ढूंढना है, तो उसके लिए जो की होगी ना वो कौन सी होती है। तो किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने की होती है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होता है। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है, तो कंप्यूटर में टास्क बार की बात करें तो स्क्रीन के नीचे वाला जो भाग होता है ना उस पर स्थित होता है। स्क्रीन के नीचे वाला भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, टास्क बार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो पहले इस क्वेश्चन को। जो अपना कीबोर्ड है ना उसमें टोटल कीज कितनी होती है, 104, 104 होती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको किन सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, किस टाइप के वीडियो चाहिए, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, वो सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि उसी अकॉर्डिंग आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।